हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ई लर्निंग लैब्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक, द सॉलिटरी रीपर। ये पोएम सिर्फ एक गर्ल के सॉन्ग के बारे में नहीं, ये पोएम नेचर, म्यूजिक, लोनलीनेस और हमारे इमोशन को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। इस पोएम को शुरू करते हैं। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक हैं। उनकी पोएट्री का मेन आइडिया होता है नेचर की ब्यूटी, सिंपल पीपल की ग्रेटनेस, ह्यूमन इमोशन, इमेजिनेशन एटसेट्रा। द सॉलिटरी रीपर एक रियल स्कॉटिश सीन से इंस्पायर्ड है, जहां पोएट एक सिंगल गर्ल को फील्ड में अकेली काम करते हुए गाते हुए देखता है। तो चलिए इस पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं और समझते हैं। स्टैंजा 1। Behold her single in the field, yon solitary highlandless, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the value profound is overflowing with the sound. दोस्तों, इस स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि देखो, एक लड़की अकेली फील्ड में काम कर रही है। वो स्कॉटलैंड की एक यंग लड़की है जो अकेले रिपिंग यानी कि फसल काट रही है, अकेले उस फसल को बांध रही है और साथ में वो एक सैड मेलनकॉली गाना गा रही है। पोएट इतने मेस्मराइज हो जाते हैं उस लड़की के गाने से कि वो वहां रुक कर उसे सुनते रहते हैं और कहते हैं, रुको यहाँ या फिर धीरे से चले जाओ ताकि तुम उसके गाने को डिस्टर्ब ना करो। पोएट एम्फसाइज करते हैं कि पूरी वैली उसके गाने से भर गई है। गाना इतना पावरफुल है कि नेचर भी इमोशन से भर गया है। स्टैंजा 2। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of travelers in some shady haunt amongst Arabian sand. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest harbor reeds. दोस्तों, इस स्टैंजा में पोएट कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि नाइटिंगेल यानी कि अरेबियन डेजर्ट के ट्रैवलर्स जो सॉन्ग्स गाते हैं, वो सॉन्ग्स हमें रिफ्रेश कर देते हैं, स्पेशली डेजर्ट के थकाने वाले सफर से। लेकिन पोएट कहते हैं कि इस लड़की का गाना उन अरेबियन डेजर्ट ट्रैवलर के गाने से भी ज्यादा कंफर्टिंग है। आगे पोएट कहते हैं कि कुकू बर्ड यानी कि जो कोयल की आवाज भी उस लड़की की आवाज से मैच नहीं कर रही है। पोएट को लगता है कि वो लड़की का गाना नेचर से ज्यादा ब्यूटीफुल है, बर्ड से ज्यादा मेलोडियस है और ह्यूमन सैडनेस से ज्यादा इमोशनली डीप है। स्टैंजा 3। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow for old unhappy far off things and battles long ago. Or is it some more humbly familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. इस स्टैंजा में पोएट को एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो लड़की क्या गा रही होगी। शायद उसके गाने ओल्ड सॉरो के बारे में हो या फिर सिंपल डेली लाइफ का दुख, जैसे कोई नेचुरल सॉरो, कोई लॉस या कोई पेन हो। ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर पोएट सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। इसका मतलब वो लड़की अपने हार्ट ब्रेक, लॉस, स्ट्रगल, सैडनेस या अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स में गा रही होगी, क्योंकि उसका जो सॉन्ग है उसकी टोन सैड है। इसीलिए पोएट ये सब अनुमान लगा रहे हैं। पोएट को एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है, लेकिन उसके इमोशन को पोएट फील कर रहे हैं। म्यूजिक की यही ब्यूटी होती है
कि आप लैंग्वेज के बिना भी इमोशंस फील कर सकते हो। स्टैंजा 4 Whatever the theme, the Median song. As if her song could have no ending, I saw her singing at her work and or the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मीनिंग कुछ भी हो, सॉन्ग किसी भी चीज पर हो, पर उस लड़की की सिंगिंग इतनी इमोशनल है, इतनी डीप है कि लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। पोएट उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं। वो लड़की काम कर रही है और साथ में गाना भी गा रही है। पोएट कहते हैं कि वो लड़की सिंपल है, पर उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं। फिर पोएट फिजिकली हिल साइड चढ़कर दूर चले गए, पर वो सॉन्ग उनके हार्ट में रह गया। उस लड़की का म्यूजिक अब नहीं सुनाई देता, पर अब वो पोएट के हार्ट में बज रहा है। तो दोस्तों, सॉलिटरी रीपर एक ऐसी पोयम है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमें सिखाते हैं कि लाइफ की ग्रेटेस्ट ब्यूटी कभी कभी सिंपल लोगों और सिंपल मोमेंट्स में होती है। इस पोयम में एक सिंपल लड़की और उसका सिंपल सैड सॉन्ग है, लेकिन उसने पोएट के हार्ट को हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, ये पोयम यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इस पोयम के क्वेश्चन आंसर के साथ।